सर्वे छात्र छात्राः सुप्रभातम। आज हम द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इसी पाठ के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने पढ़ा मगध देश के फुलोत्पल नाम का नगर है, वहाँ पर हंस और कछुआ आपस में मित्र हैं और वो तालाब के पास में रहते हैं। वहाँ पर कुछ मछुआरे आते हैं तो कछुआ वहाँ से अपनी जान बचाने की सोचता है और वो हंसों को कहता है कि यहाँ से निकलने का कुछ उपाय सोचो। तो कछुआ हंसों को कहता है कि तुम्हारी चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख लो और उसमें मैं लटक कर तुम्हारे साथ में उड़कर कहीं दूसरे स्थान पर तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ऐसे हंसों ने मना कर दिया कि अगर तुम लकड़ी के से डंडे से हमारे साथ में चलते हो तो नीचे जो लोग रहते हैं वो अगर पूछेंगे कि ये आप कहाँ जा रहे हो, तो जब तुम जवाब दोगे तो तुम्हारी चोंच से वो लकड़ी का डंडा छूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे। तो तुम्हें ये उचित नहीं है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो हंसों ने उस कछुए को मना कर दिया। आज हम आगे इसी के बारे में अध्ययन करें। इसी पाठ में आगे हम पढ़ते हैं एव काष्ठदंडे लभमान। एव का अर्थ होता है ही, काष्ठदंडम अर्थात लकड़ी के टुकड़े को, एव यानी इस प्रकार या ही लकड़ी के टुकड़े को, लंबमानम लटकते हुए, लंबमानम यानी लटकते हुए, कूर्मा यानी कछुआ, पौरा अर्थात पौरा अभवन, पौरा यानी नागरिक, अभवन अपश्यन, अभवन का अर्थ नहीं, अपश्यन का अर्थ होता है देखना। तो एव काष्ठदंड यानी इस प्रकार लकड़ी से लंबमान यानी लटकते हुए, कुर्मा यानी कछुए को, पौरा यानी नागरिकों ने, अपश्यन यानी देखा, यानी इस प्रकार लकड़ी से लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा। वो कछुआ उनके साथ में चला गया था लकड़ी से लटक कर। तो जब वो निकल रहे थे तो लकड़ी लटकते हुए कछुए को कुछ लोगों ने नीचे से देखा। पश्चात यानी उसके बाद, अधावन अवदन यानी उसके पीछे दौड़े और बोले, यानी जो लोग थे वो क्या किया, उन्होंने उसके पीछे दौड़े और बोले अहो मद्र महदाश्चर्यम, यानी बहुत ही आश्चर्य है। महदाश्चर्यम का अर्थ होता है बहुत ही आश्चर्य, आश्चर्य यानी वो अचंभे में बोले और ये बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है। हंसाभ्याम स कुर्मो अपि उड़यति, यानी हंसों के साथ, हंसाभ्याम यानी हंसों के स यानी साथ, कुर्माभ्याम यानी कछुआ भी उड़यति उड़ रहा है। कश्चित कोई, वदति बोलता है, अद्य अयम यानी कोई वहाँ बोलता है कि यद्य अयम कुर्म कथम अपि, यद्य अयम कुर्म कथम अपि यानी कोई कहता है कि यह कछुआ किस प्रकार नीचे गिरा, यानी ये जो कछुआ है, यद्य अयम यानी ये, कुर्म यानी कछुआ, कम अपि यानी किस प्रकार, निपतति नीचे गिर जाता है। यानी वो कह रहा है कि यदि कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है, कोई कह रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यदि ये कछुआ किसी प्रकार से निपतति यानी नीचे, तथा यानी गिर जाता है, तदा यानी तब, अत्रेव यहाँ पर, त्यक्त्वा खादिष्यामि यानी वो नीचे गिर जाता है तो यहीं पकाकर खा जाऊँगा। अत्रेव यानी यहीं पर, त्यक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खा जाऊँगा। वहाँ जो लोग खड़े थे वो मछुआरे थे, तो उन्होंने कहा कि ये अगर नीचे गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर इसे खा जाएंगे। अपरः अवदत्, तभी दूसरा बोलता है, सस्तिरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा बोलता है सस्तिरे यानी तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी भून कर, खादिष्यामि खा जाऊंगा, यानी दूसरा कहता है कि तालाब के किनारे पर भून कर खा जाऊंगा। वो आपस में बातचीत करते हैं। अन्य बोलते, अन्य कथितम, अन्य कहता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, गृहम यानी घर पर, नीत्वा यानी ले जाकर, भक्षिष्यामि यानी खाऊंगा। वो तीसरा कहता है, अन्य कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो घर पर इसे ले जाकर खाऊंगा। इति ऐसा, तेषाम
उनके तद वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, कूर्मा यानी कछुआ, क्रुद्धम यानी क्रोधित जाता यानी होता है, यानी उनके वचनों को सुनकर, जो बातें कर रहे थे उनको सुनकर वो कछुआ क्रोधित होता है, गुस्सा आता है उसे। मित्राभ्याम, हे मित्रों, दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्। दत्तम यानी इसलिए वो कहता है कि कुछ मित्रों ने, यानी कुछ मित्राभ यानी हे मित्र, दत्तम यानी देकर, वचनम यानी वचनों को, विस्मृति यानी छोड़कर, स अवदत् वह बोलता है, यानी वो जो कछुआ है वो गुस्सा हो जाता है और मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर वो बोलते हैं, यानी अपने मित्र को वचन दिया था कि मैं बोलूँगा नहीं तो मैं चौंध से गिर जाऊँगा, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, तो उस वचन को भूल गया और वो जैसे ही अपने मित्रों को वचन दिया वह भूल जाता है और वह अवदत् यानी वह बोलता है, यूयम तुम सब भक्षम खादत, यानी तुम सब खाओ, राख खाओ, अर्थात भक्षम यानी राख, यानी तुम सब राख खाओ। तत्क्षणे उसी क्षण कूर्मा दंडात धूमम पतिता, कूर्मा क्या हुआ यानी कछुआ क्या होता है, डंडे से छूटकर धरती पर गिर जाता है। कूर्मा यानी कछुआ, दंडात यानी डंडे से, धूमम यानी छूटकर, पतिता यानी नीचे गिरता है। पौरे यानी नागरिक, पौरे यानी नागरिक, स मारिता उसे मारते हैं, अत एवोक्तम इसलिए सही ही कहा है, अत यानी इसलिए, एव उक्तम सही ही कहा है, सुहृदयाम हित कामना नाम वाक्यम यो नाभिनंदति नंददति, अर्थात ये सही कहा गया है, जो हितेशी, सुहृदयाम यानी हितेशी, हित कामना वाले यानी जो हितेशी होते हैं वो हित चाहने वाले होते हैं। तो वाक्यम यानी वाक्यों को, यो यानी जो, न अभिनंदित, अर्थात न अभिनंदित का अर्थ होता है प्रसन्नतापूर्वक नहीं करता, यानी जो व्यक्ति हितैषी मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात जो व्यक्ति, यानी जैसे कछुआ ने अपने मित्रों की बात स्वीकार नहीं की, तो वैसे ही जो व्यक्ति हितैषी मित्र यानी अपने मित्रों की बात स्वीकार नहीं करता है, स वह कूर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठतात् भ्रष्टो विनिश्यति, अर्थात वह कछुए की तरह ही लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने मित्रों का साथ देना चाहिए, मित्रों की बात मान लेनी चाहिए। हमें इसी पाठ से यही शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति, यानी दुर्बुद्धि का विनाश, दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश होता है, यानी उसने बुद्धि काम में नहीं ली कछुए ने और अपने मित्रों का कहना नहीं माना